रानी है, एक लड़की है जिसका नाम है कमली। क्या नाम है? कमली। वो लड़की थी, बहुत पढ़ने में तेज थी। क्या थी? पढ़ने में बहुत तेज थी। हर जब भी एग्जाम होता था अपने क्लास में फर्स्ट आती थी। पहला, दूसरा, तीसरा, जब भी एग्जाम होता था फर्स्ट आती थी। एक दिन की बात है, वो एग्जाम जब हुआ, रिजल्ट निकला, स्कूल आए, स्कूल में उसको फिर वो फर्स्ट की। अब जब घर पहुंची तो खुश थी। तो मम्मी पापा पूछे, बेटी कैसा रिजल्ट रहा? तो बेटी खुश से उछल के हम इस बार भी फर्स्ट किए हैं। कौन बोल रही है? कमली। किससे बोल रही है? अपने मम्मी पापा से। तो मम्मी पापा भी बहुत खुश हुए। बेटी, हम जानते थे कि तुम बहुत पढ़ने में तेज हो, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट की। हमको बहुत खुशी है, हमको तुम पे गर्व है। फिर कमली बोलती है कि पापा, अब हम बाजार वाले स्कूल में जो बखरी में है वहां हम जाएंगे पढ़ने के लिए। हम यहाँ बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बाजार वाले स्कूल में पढ़ने जाएंगे, जहाँ मेरी सारी सहेलियां जाएंगी। वहाँ अच्छा स्कूल है, वहाँ अच्छा पढ़ाई भी होता है। अब हम वहाँ पढ़ने जाएंगे और खूब मेहनत से पढ़ेंगे। उतने में पापा बोलते हैं कि नहीं बेटी, अब काम चलाओ, तुम पढ़ लिख लिए, अब तुमको आगे नहीं पढ़ना है। तुम काम लायक पढ़ लिए हो, अब आगे नहीं पढ़ना है। कमली हकबका गई, मायूस हो गई, बोली पापा ऐसा क्यों? हम तो पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने देश के लिए। पापा बोले नहीं, अब तुम काम के लायक पढ़ लिए, अब तुम्हारी शादी हम करना चाहते हैं। एक दिल्ली में लड़का रहता है, अच्छा बिजनेस करता है, अच्छा काम करता है, हम बात भी कर लिए हैं, पक्की बात हो गई, अब तुम्हारी शादी होगी। समझ गए? ये सुन के कमली की माँ भी भौचंगी, उसको भी पता नहीं था, वो भी भौचंगी रह गई। कमली बोलती रही, लेकिन उसका सुनने वाला कौन? पिता के आगे किसी की नहीं चलती थी। पिता बोल दिए कि नहीं, बात पक्की हो गई, फिक्स हो गई है, अब तुम्हारी शादी होगी। कमली बेचारी बहुत ही मायूस हो गई और माँ के साथ एकांत में जाके रोने लगी कि माँ, ये क्या हो गया? हम तो पढ़ना चाहते थे, लेकिन ये पिता क्या कर रहे हैं? उसके बाद फिर कमली, गांव देहात समाज में ये होता है, पापा जिद्वान बैठे और एक दिन उसका तारीख पड़ा और एक दिन उसकी जबरदस्ती शादी हो गई। उसको भी मजबूरन हाँ करना पड़ा, शादी करना पड़ा। घर के आगे कुछ कर नहीं सकती, उसका बस नहीं चला कमली का, और उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद वो अपने ससुराल गई। उसका उम्र कम था, वो बालिग नहीं थी। जब उसका उम्र कम था तो ससुराल में जब गए तो ससुराल में चूल्हा चौका, सास ननद सबका बात बोली, काम काज करते करते उसका शादी का साल भी नहीं पूरा था कि उस गर्भ धारण हो गया। अब उसको बच्चा होने वाला हो गया। धीरे धीरे उसका टाइम हुआ, तब एक दिन उसको, जब उसका टाइम हुआ तो लोग सब उसको, घर वाले ले गए हॉस्पिटल जब ले गए तो डॉक्टर बोली, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा है, दोनों की जान जा सकती है। ये इतने कम उम्र में ये गर्भ धारण करने लायक नहीं थी, ऐसा कैसे हो गया? अब क्या करते डॉक्टर? तो फिर कमली के माता पिता वहां पहुंचे, किसी तरह दवाई सुई चला, उसका एक बच्चा हुआ, एक लड़का हुआ। लड़का जो हुआ वो मानसिक रूप से बीमार। क्या था? मानसिक रूप से बीमार। अब वो हॉस्पिटल में ही भर्ती रहा और कमली भी बिल्कुल बीमार रहने लगी और उसका शरीर और कमजोर हो गया, इसलिए कि उसकी भी उम्र नहीं थी, उसका भी शरीर उस काबिल नहीं था। तब जाकर फिर 3 साल का आज वो बच्चा हो गया। कितने दिन का हो गया?
3 साल का वो बच्चा हो गया, लेकिन आज भी वो ठीक से चल नहीं पाता, न ठीक से बोल पाता है, न कुछ कर पाता है। किस कारण हुआ? उम्र, बच्ची का, लड़की का उम्र नहीं पूरा था, नाबालिग एज में अगर उसका शादी कर दिया, बाल विवाह कर दिया और गर्भधारण हो गया, जिसके कारण उसका कोई चीज विकास सही से नहीं कर पाया, तो जच्चा बच्चा दोनों और कमली भी हमेशा बीमार रहने लगी। तो आज कौन उसके लिए जिम्मेदार है? समाज, या कमली के सास ससुर, या कमली के माँ बाप, या कमली खुद? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये हमारे समाज की कुरीतियां जो है, इसके लिए आपको आवाज उठाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। आपका ये अधिकार है, इसको समझिए। कभी भी अपने बच्चे का, अपने बच्ची का कम एज में, कम उम्र में शादी नहीं करना चाहिए। जब तक लड़की के लिए 18 वर्ष है और लड़का के लिए 21 वर्ष है, जब तक उसका उम्र पूरा न हो, शादी ब्याह नहीं करना चाहिए। नहीं तो उसी तरह जिस तरह कमली का हुआ, कमली के बच्चे का हुआ, उसी तरह हो जाएगा। आज जिस तरह कमली पढ़ रही थी, कमली पढ़ती, सही से अच्छे से उसको पढ़ाया जाता, तो आज कमली अपने लिए, अपने देश के लिए कुछ करती, लेकिन वैसा उसके पिता ने उसको वैसा मौका नहीं दिया। इसलिए इससे सावधान रहें। अगर आप लोग को ये गांव समाज में आप ऐसा देखते हैं, कोई बाल विवाह कर रहा है, कोई छोटी उम्र में विवाह कर रहा है, आप पुलिस को भी फोन कर सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं। उसका नंबर है हेल्पलाइन नंबर 1098। और